नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राठौर। पीसीसी चीफ और बीकानेर के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री भंवर सिंह भाटी, पीसीसी उपाध्यक्ष और विधायक गोविंद मेघवाल, विधायक गिरधारी महिया, सुमित गोदारा सहित अधिकारी मौजूद रहे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हर हाल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाए, ये प्रयास किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं जो ठीक नहीं है। सीएमएचओ को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा खासे नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं पानी बिजली विभाग के अधिकारियों के रवैये को लेकर भी डोटासरा नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं चलने वाला। जनता के मुद्दों पर अधिकारी पूरा होमवर्क कर मीटिंग में आए। इसके बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि ग्लोबल टेंडर कराकर राज्यों में ही कंपटीशन करा दिया है, जिसका नुकसान हो रहा है, जबकि मोदी खुद गायब हैं। आजकल तो मीडिया में भी कम दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर डोटासरा के निशाने पर केंद्र सरकार रही। डोटासरा का कहना था कि राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है और हमारी कोशिश यही है कि हर हाल में राजस्थान के लोगों को कोरोना में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन वैक्सीन हम नहीं बना सकते, ये जिम्मेदारी केंद्र की है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत के प्रयासों से जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में आज 110 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे हैं। जिस तरीके से पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था, तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ जोधपुर के लोकप्रिय युवा कांग्रेस नेता वैभव गहलोत भी सक्रिय रहे हैं। अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने से लेकर लगातार जब फीडबैक लेते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस कोविड के मामले को जिस तरीके से गंभीरता से लिया और गुजरात से 110 ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए हैं। जिस तरीके से शहर विधायक मनीषा पंवार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सरवण पटेल के अलावा मेडिकल कॉलेज और जिला प्रशासन के कई अधिकारी एमडीएम अस्पताल में मौजूद रहे। तो वहीं मरुधरा इंडस्ट्री एसोसिएशन और जैन युवा संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष हस्तिमत सारस्वत के नेतृत्व में 400 से अधिक हॉकर्स को तड़के 3 बजे जाकर के सैनिटाइजर के अलावा मास्क और अन्य जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो उनको दी गई, जिससे कि वो अपनी जान बचा सके। कुल मिलाकर के जिस तरीके से फेडरेशन का उद्देश्य भी है कि जितने भी जोधपुर के वृद्धाश्रम हैं, बालिका गृह है, लव कुश गृह है, वहाँ जाकर के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए वो सामग्री वितरण करेंगे। जिलाध्यक्ष राजेश सारस्वत की पूरी टीम लगातार इसी कोशिश में जुटी। परशुराम जयंती के अवसर पर इसीलिए कोविड को देखते हुए शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर आचार्य। भले ही चल रहा हो कोरोना का मुश्किल काल, लेकिन मिलेगा भरपेट ताजा पौष्टिक भोजन और साथ में मिलेगा भरपूर काम। कोटा से अब किसी श्रमिक को पलायन की जरूरत ही नहीं। विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा में अधिकारियों को इस बात के लिए सख्ती से पाबंद किया है कि कोटा में कोरोना के मुश्किल काल में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। धारीवाल ने फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर कोटा में ऐसे 22 कार्यस्थल चिन्हित किए गए हैं जहां इंदिरा रसोई योजना की मदद से श्रमिकों को निःशुल्क ताजा और पौष्टिक भोजन दोनों समय उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन धारीवाल ने बड़ा ऐलान किया है श्रमिकों के पलायन को रोकने और साथ में श्रमिकों में लॉकडाउन के दौरान पैदा होने वाली बेकारी की समस्या के निदान के संबंध में। धारीवाल ने यूआईटी कोटा के अधिकारियों को इस बात के लिए सख्ती से ताकीद किया है कि अगर कोई भी श्रमिक काम नहीं होने की बात कहकर काम मांगता है तो कोटा यूआईटी के अधिकारी ऐसे हर मजदूर को काम दिलाने के लिए अनिवार्य रूप से पाबंद होंगे। यहाँ करोड़ों के नगर विकास न्यास और नगर निगम के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ इन श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा। यहाँ नहीं, पहले से जो यहाँ पे काम चल रहे हैं और जिनमें सैकड़ों श्रमिक काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति का और उनकी संख्या का आकलन करके उनको भी दोनों समय ताज़ा पौष्टिक भोजन यूआईटी के अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए पाबंद रहेंगे। धारीवाल ने इस काम के लिए नगर विकास न्यास के सचिव राजेश जोशी समेत अधिकारियों की एक पूरी टीम को भी तैनात किया है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। कोरोना त्रासदी के भयावह दौर में उदयपुर के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय से आई मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें। एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद न केवल
चिकित्सालय स्टाफ ने मरीज के परिजनों से मृतक का शव पैक कराया, बल्कि पैसों की भी डिमांड की। इसके बाद मरीज के परिजनों ने जोरदार हंगामा भी किया। कोरोना की भयावहता के बीच कई बार मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आज उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय से सामने आई, जहां चिकित्सालय के स्टाफ ने कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद न केवल मरीज के परिजनों से ही मृतक के शव को पैक कराया, बल्कि इस बाबत पैसों की भी मांग की। हालांकि परिजनों द्वारा चिकित्सालय स्टाफ के इस रवैये पर जमकर विरोध दर्ज कराया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। यही नहीं, मृतक के परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदारों को भी अवगत कराया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मौत के बाद पीपीई किट पहने चिकित्सालय स्टाफ द्वारा ही शव को पैक करने का नियम है। हालांकि इस पूरे मामले से चिकित्सालय के जिम्मेदारों को भी अवगत कराया गया है। बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें आना कहीं ना कहीं मानवता को न केवल शर्मसार करता है, बल्कि उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी परेशान कर देता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर आगे आकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। कोरोना संक्रमण के प्रभाव पर अब सख्त लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। जहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में सामाजिक संगठन भी अब सरकार और प्रशासन की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। अजमेर जैन समाज ने भी की है इसी और एक अनोखी पहल। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा जारी सख्त लॉकडाउन का प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए जारी रेड अलर्ट लॉकडाउन के चलते सड़कों पर बेवजह निकले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आज भी जारी रही। अनेक वाहनों को सीज किया गया, तो वहीं हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। एक तरफ सख्ती के साथ कोरोना से जंग का माहौल, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना को हराने के लिए अब सामाजिक संगठन भी सरकार और प्रशासन के साथ मदद के लिए आगे आने लगे हैं। पहले लोगों को भूख से नहीं मरने दिया, तो इस बार अजमेर के जैन समाज ने 20-20 पलंग के 2 कोविड केयर सेंटर बनाकर अस्पतालों में जगह नहीं मिलने पर रोगियों को प्रशासन की सहायता से इलाज देने का बीड़ा उठाया है। जैन समाज की ओर से शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर का जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और एडीए आयुक्त गौरव सैनी ने उद्घाटन कर समाज की इस पहल को काबिले तारीफ करार देते हुए अन्य समाजों से भी ऐसे कार्य की अपील की है। संकट के इस दौर में जैन समाज की ओर से की गई ये पहल मील का पत्थर साबित होगी, तो वहीं सामाजिक स्तर पर किए जाने वाले इन कार्यों से जागरूकता बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल आरबीएम एक बार फिर चर्चाओं में। अस्पताल के कोविड मेल वार्ड नंबर 5 में मरीज के परिजनों के बीच हुई जूतम पेजार। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने दिए प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश। अस्पताल के मेल वार्ड नंबर 5 में एक मरीज के परिजनों के बीच इतना विवाद हो गया कि जमकर जूतम पेजार हुई। इतना ही नहीं, मरीज के परिजनों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ में पंखा भी उठा लिया। इस बीच झगड़े को शांत कराने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नजर नहीं आया, लेकिन बाढ़ में मौजूद पीपी किट पहने नर्सिंग कर्मी ही बीच बचाव करते हुए नजर आए। आरबीएम में मरीजों के बीच हुई हाथापाई की नौबत को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने चिकित्सालय में बाढ़ों में प्रवेश के लिए एक रोगी के साथ एक परिजन को अनुमति देने के भी निर्देश दिए हैं। यहाँ पर वीडियो वायरल होने के बाद एक बात साफ हो गई है कि कोविड मेल वार्ड में इतने मरीज के परिजन कैसे पहुंच गए, आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन रहा।